तब जाकर मैंने इस आदमी को रखा आपको समझाने के लिए कि गमालियल या गमलियल हिंदी में, उसकी एक बात आपके बीच में रखता हूं। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 34 ऑनवर्ड्स जी कहता है, परंतु गमलियल नामक या नाम एक फरसी ने, जो व्यवस्था पाक और सब लोगों में माननीय था, दूसरे शब्दों में फेमस था। ये लिखा है कि न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। ये कौन कौन थे? पतरस, यूहन्ना, बाकी और भी लोग थे। इनको कहा कि आप इनको थोड़ा बाहर कर दो। 35 कहता है, तब उसने कहा, किसने? गमलीएल ने। लिखा है कि हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो या करना चाहते हो, शब्द को ध्यान देना, तो सोच समझ के करना। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। 36 में क्या लिखा है देखिए, लिखा है क्योंकि इन दिनों से पहले, शब्द को ध्यान दीजिए और ये आदमी को समझिए। लिखा है यूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं। अगर पतरस कुछ है, यूहन्ना कुछ है, यीशु कुछ है, तो मैं भी कुछ हूं। ओके। और लिखा है कि कई 400 पुरुषों को या मनुष्यों को उसके साथ हो लिए या उनके फॉलोवर बन गए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर होकर मिट गए। तो जो इनका लीडर था वो मर गया, इनके जो फॉलोवर थे वो मर गए। अब इसको सुनिए दूसरा, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नाश हो गया। जितने लोग उसे मानते थे वो भी तितर बितर हो गए। तो यहां पे दो ग्रुप का जिक्र गमलीएल करता है। एक है ये यूदूस और दूसरा है यहूदा गलीली, और सब के सब मिट गए। अब इसको सुनिए 38, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। तो गमलीएल को पता चला कि जो दो ग्रुप थे ना, उनको किसी ने मारा है, और दूसरे शब्दों में उनको किसी ने तितर बितर किया है। यू अंडरस्टैंड? अब आज सुनते हैं कि उसने क्यों कहा कि इनसे दूर रहो और उनसे कुछ काम ना रखो। अब इसको सुनिए, क्योंकि यदि ये धर्म मतलब जो उस वक्त में मसीहत का जो कार्य चल रहा था, उसको ये धर्म कहता है, ठीक है ना? आज क्रिश्चियंस कहता है ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएंगे, क्योंकि ऊपर का 2 एग्जाम्पल वो दे चुका है, ये मिट जाएंगे। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। वाह, यीशु का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। मत्ती की किताब, अगर मैं गलत नहीं हूं, 14 का 15, अगर मैं गलत 14 का 13, लेट मी सी। यीशु जी का एक स्टेटमेंट है, आइए उसको सुनते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? हाँ, 15 का 13, मैथ्यू 15:13। अगर कोई है तो डाल दीजिएगा प्लीज डिस्क्रिप्शन में। आइए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। लिखा है कि उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। अगर डैनियल राज को यीशु ने नहीं लगाया, मसीह मंथन बैठक को अगर यीशु ने नहीं लगाया, तो चिंता मत करो, ये वैसे ही उखड़ जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने लगाया, लिखा है, तो तुम कभी उसको मिटा ना पाओगे। और उल्टा कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डैनियल राज का विरोध करते करते तुम परमेश्वर के विरोधी बन जाओ। डैनियल राज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डैनियल राज इससे कनेक्टेड है, बाइबल से, वचन से।